उनके चमचे क्या कहते हैं, वाह 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 वाह, क्या बात बोली। नमस्कार, मैं द सच्ची वॉइस चैनल से। चलिए जानते हैं आज भारत की राजनीति से जुड़ी 50 फटाफट जरूरी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसे गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाता। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज की पहली और सबसे बड़ी खबर दोस्तों, आज का यह खुलासा सीधा दिमाग हिला देगा। कोई आदमी ये बोल दे कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं तो क्या बोलोगे, पागल। लेकिन जब पीएम ने यह बात बोली तो मीडिया वाले ताली मार रहे थे। कमाल है यार, क्या खेल चल रहा है। राहुल गांधी ने क्या कहा है वह सुनिए पहले, फिर बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। जैसे आप सब सारे जीव जो बायोलॉजिकल हैं उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे परमात्मा ने मिशन के लिए भेजा है। अब अगर भैया सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं, वाह 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 वाह, क्या बात बोली, परमात्मा ने भेजा है। भैया कैसा भेजा है? कोविड के समय कहता है थाली बजा दो, लाशों की ढेर पड़ी है, हजारों लोग अस्पतालों के सामने, अंदर नहीं सामने आखिरी सांस तोड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री आते हैं, वो आके कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। फिर युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए, जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना इसमें गैस होती है, एक पाइप लो उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। भैया परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया यार। राहुल जी ने नब्ज पकड़ ली, सीधी बात है। मीडिया आज सच नहीं दिखाता। कोई सड़क पर खड़ा आदमी कुछ भी बोले तो बकवास है, लेकिन बॉस ने कुछ भी बोल दिया तो वह ज्ञान बन जाता है। ये लोग बस हुक्म मानते हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि मीडिया पूरी तरह बिकाऊ हो चुका है। अब सच जानना और सवाल पूछना हमारा काम है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि राहुल गांधी आवाज नहीं उठाते। अब देखो असली खेल। 2014 में जो आदमी 609 नंबर पर था, 8 साल में वह सीधा नंबर 2 पर कैसे पहुंच गया? ये कोई बिजनेस नहीं, ये जादू है भाई। और ये जादू किसके राज में हुआ? ये $8 बिलियन, 140 बिलियन डॉलर कैसे बन गए? पैसों की ये माया जाल देखने से पहले जरा संसद में राहुल की ये क्लिप देखो। अदानी जी का जो नेटवर्थ है 2014 से लेकर 2022 तक, ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की, इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। लोगों ने ये भी पूछा कि राहुल जी ये जो अदानी जी जो हैं, ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए, इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई? और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा जानना चाहता है। देख लीजिए। एक बात तो पक्की है, जादू की छड़ी कहीं और से चल रही है। जब देश का आम आदमी बेरोजगार हो रहा है, एक आदमी रोजाना 1000 करोड़ कैसे कमा सकता है? यह साफ साफ दिखाता है कि देश की सारी संपत्ति कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में जा रही है। यह सिर्फ दोस्ती नहीं, यह देश को लूटने का पक्का प्लान है। सरकार को इस पर जवाब देना ही पड़ेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, ये क्लिप आज की सबसे गहरी बहस है। ये बीजेपी वाले हर बात को हिंदू मुस्लिम पर ले आते हैं यार, लेकिन राजकुमार ने इनको लाइव पकड़ लिया। जिस कॉन्फिडेंस से ये झूठ बोलते हैं वो देखना जरूरी है। क्या है इनकी असली चाल? ये क्यों हर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं? पहले ये बहस देखो। रामजी राज सुमन जी ने क्या बोला है? क्या? मुसलमान बाबर की औलाद हैं, तुम राणा सांगा की औलाद हो। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं, मुसलमान क्या बाबर की औलाद हैं? उसमें तुम किसके लिए है? तुम अभी बता दे भाई, अभी बता दे। सुमन ने जी सदन के अंदर यह बोला कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं, अगर कुछ छोड़ गए, आधा सच बोलना झूठ बोलने से ज्यादा खतरनाक होता है। बात तो सही है। वो कह रहे हैं अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं। फिर आपने कहा कि तुम किसके लिए कहा? उन्होंने कहा फिर तुम किसकी औलाद हो? तुम कहा बीजेपी वालों के लिए। वाह, पहली बॉल में सिक्सर। क्योंकि बीजेपी वाले तो कहते हैं, लेकिन आपने उसमें जोड़ दिया हिंदू समाज के लिए कहा। तुम्हें शर्म है कुछ? मैं इनके 2 सर्वोच्च नेताओं का बयान आपको बताता हूं। मोदी जी कह रहे हैं मेरा घर मुसलमानों के बीच में था, ईद पर हमारे घर मुसलमानों के घरों से खाना आता था। खाओ मां कसम, हमारे घर में खाना नहीं बनता था ईद के दिन। मोदी जी कह रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं 100 मुसलमानों के बीच में भी अगर 50 हिंदू रहते हो तो वो सुरक्षित नहीं है। अब मुझे सुधांशु भाई ये बता दें, मोदी जी का बयान सही है कि मुसलमानों के घर से उनके घर ईद पर खाना आता था, उनका चूल्हा ही नहीं जलता था, मुसलमानों के बीच में सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं था। योगी जी सही कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। गुड क्वेश्चन। तब ये देश सेकुलर नहीं था। यहां एक बात भूल गए, तब देश आजाद भी नहीं था। आजादी 2014 मिली है, तब हिमालय में बर्फ भी नहीं पड़ती थी, हिंद महासागर में पानी भी नहीं था और हवा तो चलती ही नहीं थी। अच्छा, धूप भी नहीं निकलती थी। मोदी जी सूरज लेके आए, मोदी जी चांद लेके आए, मोदी जी ने हिमालय बनाया। राजकुमार जी ने सीधी बात बोल दी।
बीजेपी वाले किसी भी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और इतना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं कि आम जनता सच मान लेती है। ये लोग झूठ को ऐसे बेचते हैं जैसे कोई सदियों पुराना सच मिल गया हो। ये देश की राजनीति नहीं, सीधे सीधे लोगों का माइंड वॉश करने का फार्मूला है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा खतरा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महत्वपूर्ण खबरों की ओर बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में आपके शहर का नाम जरूर लिखना, जिससे मुझे सच्ची और अच्छी खबरें बनाने की हिम्मत मिलती रहे। दोस्तों, संसद में आज आवाज उठी, क्या 2014 में इन्हें मंदिर मस्जिद की साइज नापने के लिए चुना गया था? बिल्कुल नहीं। देश की जनता ने 2 करोड़ नौकरी और महंगाई कम करने के लिए वोट दिया था। वो वादे कहां गए? इस देश को पूजा पाठ नहीं, पैसा चाहिए। पहले ये क्लिप देखो, फिर बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी 14 में जब पहली बार चुने गए तो वो मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं चुने गए। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां उनका वादा था। 2 दाएं 20 करोड़। एक श्वेत पत्र तो बनता है कि हम कहां हैं। जब कश्ती साबित तो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी? अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पे साहिल की तमन्ना कौन करे? सर, हम किन देशों से पीछे हो गए पता? छोड़िए अमेरिका यूरोप की बात, बांग्लादेश और नेपाल इनकम इनइक्वालिटी को एड्रेस करते हुए मानवीय सूचकांक में हमको पीछे छोड़ चुका है। मैं मानता हूं आपने वो तिलिस्म विकसित कर लिया है कि समस्याओं को एड्रेस किए बगैर भी चुनाव कैसे जीते जा सकते हैं, लेकिन जिन बोतल से निकला ये जिन देश पर बहुत भारी पड़ने जा रहा है। विपक्षी नेता ने आईना दिखा दिया। करोड़ नौकरी, कालाधन वापस, महंगाई कम, ये थे वादे। आज क्या हो रहा है? ये सब भूलकर धर्म की दुकान चल रही है। ये साफ साफ दिखाता है कि वादे सिर्फ कुर्सी पाने का हथियार थे। जनता मूर्ख नहीं है। अब हम इन वादों का पूरा हिसाब लेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, ये क्लिप सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा और फाइनली आज मोदी जी की ज्ञान की पोल खुल गई। मोदी कह रहे हैं बारिश हो रही हो या बादल छाए हो तो रडार से बच सकते हैं। ये कोई मजाक है क्या? यार, ये स्कूल के बच्चे को भी पता होगा कि रडार कैसे काम करता है। देश की सुरक्षा पर ऐसी बातें, ये कैसी साइंस है? पहले ये इंटरव्यू क्लिप देखो। ये भी मैं पहली बार बोल रहा हूँ, मुझे हमारे अफसरों को क्या लगेगा मुझे मालूम नहीं। बोल। हाँ। एक पल हमारे मन में आया, इस वेदर में हम क्या करेंगे? क्लाउड है, जा पाएंगे नहीं जाएंगे? तो बाय एंड लार्ज ओपिनियन ही आया एक्सपर्ट्स का कि साहब डेट बदल दे तो क्या। मैं हैरान हूं, अभी तक देश के इतने बड़े पंडित लोग इतनी मुझे गालियां देते हैं, लेकिन उनका दिमाग यहाँ नहीं चलता है। क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ये बात सुनकर इंटरनेशनल लेवल पर देश की बेइज्जती होती है। रडार भाई रेडियो वेव पर काम करता है, बादलों पर नहीं। इतनी बड़ी बात पर ऐसा झूठा दावा करना क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये लोग बिना किसी ज्ञान के कुछ भी बोल सकते हैं। जब देश का मुखिया ही साइंस को मजाक समझे तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब असली फायर। सयानी घोष ने सीधा पीएम को ही घेर लिया। घुसपैठ की बात तो करते हो, लेकिन भारत के अंदर आतंकवादी कौन घुसा रहा है? क्या उसे भी ममता दीदी घुसाई है? इसका जवाब क्यों नहीं देते? ट्रंप ने इंटरनेशनल बेइज्जती की, उस पर पीएम क्यों चुप रहे? राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। भाई, पहले ये फायरिंग वाली क्लिप देखो। आप बोलते हैं ना कि ममता दीदी बांग्लादेशियों को बंगाल में घुसाती है, तो बॉर्डर में आतंकवादियों को कौन घुसा रहा है? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि वो भी वही कर रही है, कि वो भी ममता दीदी भी कर रही है। 28 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक ही मैसेज दिया पूरे दुनिया को कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा, कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी। शर्म करो। होम मिनिस्टर बोल रहे थे ना सर आज कि मानिक शाह जी ने बोला दैट भुट्टो मेड अप इंदिरा गांधी। पूरा देश बोल रहा है, पूरा विश्व बोल रहा है दैट ट्रंप मेड नरेंद्र मोदी। सर, कहानी बहुत अच्छी बनी।